शुरू हो रहा है बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति हम खत्म कर चुके हैं, उसके बेसिक्स से लेकर जितने भी क्वेश्चंस उसमें हो सकते थे सब हमने खत्म कर लिए हैं। तो आज से हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। ओके, चलो तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज पहले मैं एक क्लियर कर दूं। वैसे आप सबको पता ही है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी क्योंकि नया चैप्टर है तो हो सकता है कुछ न्यू स्टूडेंट्स आ जाएं, है ना, तो उनके लिए ये है पोल में कैसे आंसर करना। तो आप सबको वैसे पता है, फिर भी मैं एक बार आप सुन लीजिए, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले ये 3 डॉट पर क्लिक करोगे, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज में जाओगे। एक्टिविटीज पर क्लिक करने के बाद आपको 1 पोल एक्टिव दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन आएंगे ABCD, जो भी ऑप्शन ठीक हो उसको आपको टिक कर देना है और यहां से वोट कर देना। ठीक है, यहां से क्या कर देना है, वोट कर देना। तो इस तरीके से पोल में आंसर करना है। तो ये सब चीजें तो आप सबको पता होगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और जो हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है संख्या पद्धति, उसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है, अंक गणितीय व्यंजक क्या होते हैं। तो देखो, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, नाम में क्या आ रहा है, अंक गणितीय। ऐसा व्यंजक जिसमें क्या हो, अंक हो। ऐसा व्यंजक जिसमें क्या हो, अंक हो। ठीक है, अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है, ऐसा व्यंजक जिसमें अंक हो और उसके साथ साथ क्या हो, उसके साथ साथ क्या हो, संक्रियाएं। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो हमारा अंक गणितीय व्यंजक है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। जो हमारा अंक गणितीय व्यंजक है, अंक गणितीय व्यंजक, वो किससे मिलकर बनता है, 2 चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज संख्याएं, और दूसरी चीज गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया, ठीक है। संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5.5, 7/8, √25, है ना, 5⁻², ये सब क्या है, मेरी संख्याएं हैं। और गणितीय संक्रियाएं क्या होती है, जोड़, घटा, गुणा और भाग। जब मैं इन दोनों चीजों को एक साथ मिला दूं तो वहां से क्या बनता है, एक अंक गणितीय व्यंजक बनता है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं, मैंने लिखा, मान लो 5 + 4, मैंने लिखा 5 + 4 -2.5 + √25। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या है, अंक हैं, संख्याएं हैं। क्या क्या संख्याएं हैं इसमें, बताओ कौन कौन सी संख्याएं हैं इसमें। 5 है, ठीक है, एक संख्या 5 है, 4 है, ठीक है, 2.5 है, ठीक है, और क्या है, √25 है। और इन संख्याओं के साथ क्या है, गणितीय संक्रिया। क्या है, गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया कौन कौन सी है, प्लस है, ठीक है, कोमा, माइनस है, ठीक है, कोमा, और एक और प्लस यहां पर है। तो इन्हीं चीजों से तो मिलकर हमारी गणितीय संक्रिया बनती है, सॉरी, अंक गणितीय व्यंजक बनता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक अंक गणितीय व्यंजक बोलेंगे। समझ में आया अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है सबको, जल्दी बताओ। अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें संख्याएं हो और संख्याओं के साथ क्या हो, प्लस माइनस गुणा भाग हो। ठीक है, तो वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अंक गणितीय व्यंजक बनाते हैं। ठीक है, तो जहां संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रियाएं, संक्रियाएं कौन कौन सी, प्लस माइनस गुणा भाग होती है, उसे अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ये आपके पास उदाहरण है 2 + 5, क्या उदाहरण है, 2 + 5, तो इसमें संख्याएं हैं 2 और 5, 2 और 5 क्या है, संख्याएं हैं, और प्लस क्या है, एक गणितीय संक्रिया है।
और जब ये दोनों चीज आपस में मिल जाएं, क्या, संख्याएं और संक्रियाएं, संख्याएं और संक्रियाएं जब एक साथ मिल जाए उसी को हम क्या कहते हैं, अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट, कोई डाउट इसमें? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ऐसे ही ये 33 - 7 गुणा 5 प्लस 2, ये भी क्या है, एक अंकगणितीय व्यंजक है। क्यों है ये अंकगणितीय व्यंजक? क्योंकि इसमें क्या है, अंक हैं, संख्याएं हैं, 33, 7, 5 और 2, और उसके साथ प्लस माइनस और गुणा। ठीक है, इसी तरीके से ये है, इसमें संख्याएं हैं 225, 157, 3, 2, 85, और गणितीय संख्याएं क्या है, माइनस, गुणा, भाग और प्लस। तो अंक गणितीय व्यंजक यानी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का मतलब उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। अंक गणितीय व्यंजक क्या होते हैं, जब संख्याएं और संक्रियाएं एक साथ मिल जाती है तो उसको हम अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर हुई? मेरा आपसे अब एक सवाल है, आप मुझे बताइए, क्या व्यंजक 5 गुणा 4 माइनस 3 जमा 7, 5 गुणा 4 माइनस 3 प्लस 7, क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है? अगर है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो नो टाइप कर दो। क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है? यस यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये अंकगणितीय व्यंजक है। क्यों है, कोई बताएगा क्यों है? सब लोग बोल रहे हो यस ये अंकगणितीय व्यंजक है, लेकिन क्यों है ये अंकगणितीय व्यंजक? क्योंकि इसमें क्या क्या है, संख्याएं हैं, कौन कौन सी, 5, 4, 3 और 7। ठीक है, संख्याएं क्या हैं, 5, 4, 3 और 7, और संक्रियाएं कौन सी है, और संक्रियाएं कौन सी है, गुणा, माइनस और प्लस। ठीक है, इन दोनों ही चीजों से मिलकर हमारी क्या बनती है, क्या बनता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, अंकगणितीय व्यंजक बनता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं यहां पर लिख दूं, मान लो मैंने लिख दिया 4 प्लस 5 माइनस 3z, क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है? 4 जमा 5 माइनस 3z, क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है? ओके, गुलशन बोल रहे नहीं है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये नहीं है अंकगणितीय व्यंजक। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या आ गया, इसमें z आ गया। और हमने पढ़ा था अंकगणितीय व्यंजक में क्या क्या आता है, अंकगणितीय व्यंजक में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है? पहली चीज संख्याएं आती है, संख्याएं आती है, और दूसरी चीज गणितीय संक्रियाएं आती है। क्या आती है? संक्रियाएं, या ऑपरेशन आप लिख सकते हो इसको, प्लस माइनस, ये दोनों चीजें आती हैं सिर्फ। तो देखो 4 एक संख्या है, बहुत अच्छी बात है, 5 एक संख्या है, बहुत अच्छी बात है, 3 एक संख्या है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि z एक संख्या हो? z तो एक अल्फाबेट होता है इंग्लिश का, z कोई संख्या थोड़ी होती है, कोई नंबर थोड़ी होता है। सही बोल रहा हूँ ना? z कोई संख्या थोड़ी होती है, z कोई नंबर थोड़ी होता है, z तो एक अल्फाबेट होता है इंग्लिश का। और जबकि हमने पढ़ा कि अंकगणितीय व्यंजक में क्या आती है, सिर्फ संख्याएं आती है और उसके साथ संक्रियाएं आती है। तो यहाँ पर ये चीज एक्स्ट्रा आ गई z, तो इसलिए ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, सबको समझ आ गई ये चीज? पोल में क्वेश्चन इसी पर पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। सबको ये चीज समझ में आ गई है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ओके, चलो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, इसमें से कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, ये बताना है। 4 जमा 5 माइनस 3, 4 गुणा 5 भाग 3, 4 माइनस 5 गुणा 3, या 4x माइनस 5y जमा 4। इसमें से कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं है? वेरी गुड,
वेरी गुड, वेरी गुड, डी, वेरी गुड। तो डी इसमें अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि इसमें अंकों के साथ, संख्याओं के साथ एक्स और वाई भी आ गए, तो ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। तो इसमें आप देखो कि अंक हैं, संख्याएं हैं और साथ में संक्रियाएं हैं, तो ये एक अंकगणितीय व्यंजक है। इसमें भी संख्याएं हैं और साथ में संक्रियाएं हैं, तो ये भी अंकगणितीय व्यंजक है। इसमें भी संख्याएं हैं 4, 5 और 3, साथ में संक्रियाएं हैं, तो ये भी एक अंकगणितीय व्यंजक है। लेकिन इसमें संख्या तो है 4, 5 और 4, लेकिन ये एक्स और वाई भी तो आ गए, एक्स और वाई तो संख्याएं होती नहीं, और जब ये संख्याएं है नहीं तो ये अंकगणितीय व्यंजक है। ठीक है, बढ़े आगे, पोल में क्वेश्चंस करें। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पोल में करना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या ये जो एक व्यंजक दिया हुआ है, क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है। सभी लोग आंसर करें जल्दी से, पोल में आंसर करना है सभी को। जल्दी। ओके, वेरी गुड। अच्छा, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स बचे हैं, एक स्टूडेंट बचे हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट बचे हैं। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। तो जी, इसमें आपको बताना था कि क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है। तो यहां पर लिखा हुआ है 9 जमा 3 माइनस 7.5। ठीक है, जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, संख्याएं हो, और संख्याओं के साथ क्या हो, संख्याओं के साथ क्या हो, दूसरी चीज प्लस माइनस गुणा और भाग हो। संख्याएं और उसके साथ प्लस माइनस गुणा भाग हो, ऐसे व्यंजक को हम क्या कहते हैं, अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। तो इसमें देखो संख्याएं हैं 9, 3 और 7.5। इसमें संख्याएं हैं 9, 3 और 7.5, और प्लस और माइनस है, तो इसीलिए ये एक अंकगणितीय व्यंजक होगा। ठीक है, सबको समझ आ गया ये क्यों है अंकगणितीय व्यंजक। क्योंकि अंकगणितीय व्यंजक वो व्यंजक होता है जिसमें संख्याएं और संख्याओं के साथ क्या हो, प्लस माइनस गुणा और भाग। जो बच्चे भाई अभी अभी जुड़े हैं, प्लीज आप लोग टाइम से आया करो, क्योंकि हमारा एक टॉपिक खत्म हो चुका है, उसके क्वेश्चन हम करने लग रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाँ ये एक अंकगणितीय व्यंजक है। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, क्या बताना है, कौन सा इसमें से अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, पोल में आंसर करना है, इसका भी पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, सर पोल जल्दी भेजो। भेज रहा हूँ बस हो गया। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो बताइए कौन सा नहीं है। वेरी गुड, सभी लोगों को आंसर करना है। जो बच्चे लेट आए हैं क्लास में, तो प्लीज आप टाइम से अगर आओगे तो आपके जो चीजें हैं वो छूटेंगी नहीं, तो कोशिश करें कि आप टाइम से आए। एंड अगर किसी वजह से आप लोग लेट हो जाते हो तो रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो। ठीक है, वेरी गुड। अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करें। वेरी गुड, 3 लोग बचे हुए हैं, अभी भी 3 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं अभी भी, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। कौन सा व्यंजक एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। मैं बता दूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बीज गणित या एलजेब्रा अच्छे से करनी है।
ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीज गणित और अलजेब्रा बहुत अच्छे से करनी है और आपके एग्जाम में बीज गणित पूछी जाती है अच्छे खासे नंबर की, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना। अभी सिर्फ हमने स्टार्ट किया है अंक गणितीय व्यंजक यानी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। हाँ जी, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी कर दो, 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो मैंने आपको बताया था किससे मिलकर बनते हैं अंकगणितीय व्यंजक। अंकगणितीय व्यंजक किससे मिलकर बनते हैं? 2 चीजों से मिलकर बनते हैं। पहली चीज क्या होती है? संख्याएं। और दूसरी चीज क्या होती है? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? एक अंकगणितीय व्यंजक बनता है। तो आप पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में संख्याएं हैं 2, 78, 171 और 7, और उसके साथ साथ प्लस माइनस भी लगे हुए हैं, तो ये भी एक अंकगणितीय व्यंजक है। ठीक है, इसमें देखो संख्याएं हैं 54, 2.5, 3, 2, 7, और जो संक्रिया है वो कौन कौन सी है? गुणा की, माइनस की और जोड़ की, तो इसलिए ये भी एक अंकगणितीय व्यंजक है। तीसरे में संख्याएं क्या है? 2, 5, 5, 6, 17, और सबके बीच में माइनस लगाए, तो ये भी एक संक्रिया, ये भी एक अंकगणितीय व्यंजक है। अब इसमें देखो डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में आप अगर ध्यान से देखो 2, 37 और 2 तो है संख्याएं, लेकिन वाई कोई संख्या नहीं होती। वाई कोई संख्या नहीं होती। वाई क्या होता है? एक इंग्लिश का लेटर होता है। वाई क्या होता है? एक इंग्लिश का लेटर होता है। तो अंकगणितीय व्यंजक में तो इंग्लिश का लेटर आता है, संख्याएं आती हैं सिर्फ, तो इसलिए ये जो है वो अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आ गया सभी को? कोई डाउट इसमें? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सभी को समझ में आ गया है अंकगणितीय व्यंजक तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पिछली क्लास में जो आपने पोल में आंसर दिए थे उसकी लिस्ट है। तो सोमाली एंड रितु, इन दोनों के ही सभी क्वेश्चंस ठीक थे, दोनों क्वेश्चंस ठीक थे। बाकी लोगों का एक क्वेश्चन गलत हो गया था, ज्यादातर सभी का, तो कोई बात नहीं। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन जो रेड कलर में है, क्या? रिजल्ट अच्छा नहीं आया, देखो कैसा आया है, वाइट। हाँ, इस बार पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन ऐसा कर लिया था ना, थोड़ा टफ सा, उस चक्कर में हो गया था ये, है ना। वो पढ़ा था ना हमने घातांक के नियम, उसमें जो पहला क्वेश्चन किया था मैंने, रिकॉल वाला जो कराया था, उसमें थोड़ा हमें सोचना पड़ रहा था, तो इसलिए। जीरो क्यों बता रहा है? कहाँ बता रहा है भाई जीरो? जीरो उनका है जिन्होंने एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं किया है। जीरो स्कोर उनका है जिनका एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं है। ठीक है जी, जिनका एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं है उनका जीरो। नहीं गुलशन, आपने 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर किया था, वो भी गलत था। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं अपनी तरफ से नहीं बनाता, ये सब क्या होते हैं अपने आप स्टोर होता है। जो आप करते हो ना क्लास में, ये सब अपने आप मेरे पास आ जाता है क्लास के बाद ही, खुद से, मेल पर। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो सभी क्वेश्चंस किए थे और सभी ठीक थे। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जो क्लास में आए थे लेकिन 1 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए, 4 सेकंड के लिए। ठीक है, तो ध्यान दो भाई। अब बात करते हैं अचर। अचर यानी कांस्टेंट क्या होता है? गुलशन, अगर आप कह रहे हो ठीक था तो मैं दोबारा से चेक कर लूंगा और आपको वो भेज भी दूंगा, जो शीट मेरे पास आती है, तो आप उसमें खुद देख लेना कि आपने क्या आंसर किया था। ठीक है, अचर या कांस्टेंट क्या होता है? अचर या कांस्टेंट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अचर। अचर का मतलब होता है जो कभी ना बदले। अचर क्या होता है? जो कभी ना बदले, जो कभी चेंज ना हो, जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, उसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, है ना। चाहे आंधी तूफान आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, चाहे गर्मी पड़े, चाहे ठंड पड़े, कुछ भी आ जाए, लेकिन कोई ऐसी चीज जो ना बदल रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे हमारी संख्याएं, हमारी संख्याएं 2, 3, 4, 10, 5/9, है ना, 2.5, ठीक है, √10,
तो ये जो सब संख्याएं हैं ये सब हमारी क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है, क्योंकि ये कभी नहीं बदलती, ये कभी नहीं बदलती। चर नहीं, अचर, अचर कांस्टेंट, ए भी लगा हुआ है साथ में, ठीक है। तो ये सब संख्याएं हमारी क्या कहलाती है? अचर या कांस्टेंट कहलाती है। क्यों? जो ये दो है ये दो ही रहेगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये दो जो है वो दो ही रहेगा। इस दो को मैं भी दो ही बोलूंगा, आप लोग भी दो ही बोलोगे, या टू बोल दोगे, ठीक है। छोटे बच्चे से पूछोगे कि ये क्या लिखा है, वो भी इसको क्या बोलेगा? टू ही बोलेगा या दो बोलेगा। तो ये जैसा है ये वैसा ही रहा, ये नहीं बदलता। तो इसीलिए ये क्या है? अचर है। समझ रहे हो ये चीज? तो जितनी भी हमारी गणित की संख्याएं होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं, ठीक है। अचर क्या होता है? ऐसी चीज जो कभी ना बदले, उसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। और उदाहरण क्या है? हमारी सभी संख्याएं गणित की, गणित की जो संख्याएं हैं वो कभी नहीं बदलती। दो दो ही रहेगा, तीन तीन ही रहेगा, चार चार ही रहेगा, दस दस ही रहेगा, 5/9 5/9 ही रहेगा, 2.5 2.5 ही रहेगा, √10 ही रहेगा, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज सभी को? कांस्टेंट समझ में आया? इंग्लिश में इसको कांस्टेंट बोला जाता है, हिंदी में अचर बोला जाता है। तो जो चीज कभी नहीं बदलती, है ना, जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा, अमर। अमर एक वर्ड होता है, अमर। ये अमर भी तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है अचर से, जो कभी ना बदले, ठीक है, जो कभी ना बदले। ये जो अचर है मतलब इसको आप अमर ही मान लो, ये अचर जो है वो अमर है, ऐसे याद रख सकते हो। इसको मैं कैसे याद रखने का तरीका आपको बता सकता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अचर और चर को हम कैसे याद रखें, तो एक लाइन याद रखो, अचर अमर है। अचर क्या है? अमर है। ये कभी नहीं बदलता, कुछ भी हो जाए, ये क्या है? अमर है। जैसे दो, दो क्या है? अमर है। और अचर क्या है? अमर है, ठीक है। तो दो क्या है? अचर है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका ये है कि जो चीज कभी ना बदले वो हमारी अचर होती है। इंग्लिश में इसको कांस्टेंट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो जिसका मान स्थिर होता है, जिसका मान स्थिर होता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए -6, 0, 2, 5, 5/8, √6, 89.62, ये सब संख्याएं क्या है? अचर हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी नहीं बदलती। ये सब संख्याएं क्या है? अचर है, क्योंकि ये कभी नहीं बदलती। मौसम बदल जाएगा लेकिन ये नहीं बदलेंगे। आप सर्दियों में भी इसको दो ही बोलोगे, गर्मियों में भी इसको दो ही बोलोगे, बारिश के मौसम में भी इसको आप दो बोलोगे, आंधी तूफान आ जाए दो को दो ही बोलोगे, दो को चार नहीं हो जाएगा। आई बात समझ में? ये नहीं बदलते चाहे कैसे भी हालात हो, तो इसलिए हम इनको अचर कहते हैं। और आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि गणित की सभी संख्या, गणित की सभी संख्या क्या होती है? अचर होती है। गणित की सभी संख्या अचर या कांस्टेंट होती है। क्लियर सभी को ये चीज? आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, गणित की सभी संख्याएं क्या आती है? अचर श्रेणी में आती है, ठीक है। तो इसको आप लिख लो भाई अपनी कॉपी में, इसको अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी से, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कभी आप चर को अचर बोल दो, अचर को चर बोल दो। अचर वो है, क्या है अचर? कि हमारी सभी संख्याएं अचर होती हैं, ठीक है। अब एक तो हो गया अचर, अब दूसरी चीज आती है चर, ठीक है। अचर तो हमने पढ़ लिया, अब बात आती है कि चर क्या होता है, ठीक है। बात ये आती है कि चर क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल। तो चर क्या होता है? जिसका मान बदल जाए, जिसका मान बदल जाए, जिसका मान बदल जाए। जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे अपनी मैथ की बुक में, जहां पर आपको एक्स के मान निकालने पड़ते होंगे, है ना। एक्स के मान, वाई के मान, जेड के मान, आपसे कहा जाता होगा कि इनके मान निकालो। और आपने एक चीज ये देखी होगी कि किसी क्वेश्चन में एक्स का मान 4 आ रहा है, किसी में एक्स का मान 5 आ रहा है, किसी में एक्स का मान 7 आ रहा है, किसी में एक्स का मान 10 आ रहा है।
ऐसे किसी में y का मान 6 आ रहा है, किसी में y का मान 9 आ रहा है, किसी में y का मान 8 आ रहा है। मतलब ये बदलते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। x जो है वो बदलता रहता है सिचुएशन के अनुसार। जैसे हालात होते हैं, हालात के अनुसार वो बदल जाते हैं, है ना। जो हालात के अनुसार बदल जाएं उनको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जो हालात के अनुसार ना बदले, चाहे हालात कैसे हों वो वैसे ही रहें, वो हो गए अचर। और जो हालात के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार जो बदल गए वो क्या है, चर। जैसे x, y, z। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, A, B, C, D, ठीक है, x, y, z, ये सब क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। क्लियर हुई ये चीज? अचर और चर में अंतर समझ में आया? तो गणित में आप इसको कैसे समझोगे कि सारी संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अचर होती हैं, और इंग्लिश के अल्फाबेट्स क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, सारी संख्याएं क्या होती हैं, सारी संख्याएं अचर होती हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लो, सारी संख्याएं अचर होती हैं, और A, B, C, D, E, F, X, Y, Z जो मेरे इंग्लिश के अल्फाबेट से क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, कभी मत भूलना ये दो चीज, अचर और चर में अंतर समझ लो। अचर, एक चीज याद रख लो, आप बस इतना याद रखो कि मेरी जो संख्याएं हैं वो क्या है, अचर हैं। दूसरी चीज अपने आप याद हो जाए, जो मेरी संख्याएं हैं वो क्या है, अचर हैं। क्यों है, क्योंकि वो नहीं बदलती। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सवाल है, पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आ गई ये चीज, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों लाइन सबको समझ में आ गई? होमवर्क भी आपको मैं इसी में से दूंगा। ठीक है, और होमवर्क का तरीका बदल चुका है, तरीका क्या होगा मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, मुझे ये बताओ कि y, अच्छा y छोड़ो, मुझे ये बताओ m-3 में m-5 कर लो, चलो इसको m-5 में चर बताओ क्या है और अचर बताओ क्या है। चर क्या है और पहले बताओ अचर क्या है, जल्दी से बताओ। m-5 में अचर क्या है, जल्दी बताओ। m-5 में अचर क्या है, अचर से मतलब है कांस्टेंट। तो मैंने अभी क्या बताया, अभी मैंने क्या बताया था कि सारी संख्याएं क्या होती हैं, अचर होती हैं। तो इसमें अचर क्या होगा, m-5 में अचर क्या हुआ, 5, वेरिएबल। ठीक है, और चर क्या है, चर क्या है, चर से मतलब है वेरिएबल। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था वेरिएबल, अभी मैंने बताया था कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, तो m क्या है, यहाँ पर चर है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीजें? ऐसे ही क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं पोल में। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। पोल की तरफ चलें। ठीक है, तो पोल का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है क्या y एक अचर है, क्या y एक अचर है। तो पोल में आंसर करना है, मुझे 10 सेकंड दो, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, पहले सोचो इसको। अभी अभी मैंने आपको 2 लाइनें लिखवाई थी, उससे आप इसको कंपेयर करो, मैंने क्या लिखवाया था। ओके, यस, पोल जो है मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको बताना है कि क्या y अचर है, हाँ या ना। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का, बहुत आसान सवाल है। अगर आपने अभी तक मेरी बातें ध्यान से सुनी है तो जो चीज मैं पढ़ाता हूं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता है। तो अभी मैंने चर और अचर में बेसिक डिफरेंस बताया था। बताइए क्या y अचर है, वेरी गुड, 18 में से 17 लोगों का आंसर सही है। बाकी लोग जो क्लास में हैं वो भी आंसर करें, 6 लोग बचे हैं अभी। अच्छा, ये अचर और चर कभी मत भूलना, ये मैं आपसे पूछता रहूंगा हर क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे। बीजगणित खेल किसका है, अचर और चर का है। ठीक है, तो इसको भूलना मत, ऐसा मत कर लेना कि आज क्लास खत्म हुई तो क्लास के बाद हम सब भूल गए, नहीं। इसको अपनी नोटबुक में कहीं ऐसी जगह लिख लो, जो कभी आप देखना चाहो तो उसको देख लो, कभी भी पेज पलट कर। वो जो 2 लाइन मैंने लिखाई थी, ठीक है।
ओके वेरी गुड, 3 लोग और बचे हैं। लास्ट 15 सेकंड, 2 लोग बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो अभी अभी मैंने आपको 2 लाइन लिखाई थी क्या, कि सारी संख्याएं अचर होती हैं, ठीक है, और दूसरी लाइन लिखाई थी कि जितने भी मेरे इंग्लिश के लेटर है वो क्या होते हैं, चर होते हैं। इंग्लिश के जो लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, चर होते हैं, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। तो वाई क्या है, एक इंग्लिश का लेटर है, ठीक है। और इंग्लिश के जो लेटर हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं। दोबारा लिखो, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संख्याएं क्या होती है, जिन्होंने नहीं लिखा स्पेशली वो लिख लो। संख्याएं क्या होती हैं, अचर होती हैं। तो अचर क्या होती है, संख्याएं। लेकिन वाई क्या है, एक इंग्लिश का अल्फाबेट है, इसलिए ये अचर नहीं है, इसीलिए ये अचर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी नहीं। पहले ये बताओ जल्दी से, ये दोनों लाइन आपने लिख ली अपनी कॉपी में, ये दोनों लाइन जल्दी बताओ। अपनी नोटबुक में आपने नोट कर ली है, अगर नहीं करिए तो प्लीज कर लो यार, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, कर लो इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है m+3 में अचर क्या है, क्या बताना है आपको। m+3 में अचर क्या है। अच्छा, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, गिव मी, मुझे बस थोड़े 10 सेकंड दे दो, तब तक आप सोच लो इसको। ओके, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक व्यंजक दिया हुआ है, इसमें इसमें आपको बताना है अचर क्या है। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया, करिए सभी लोग। इसमें आपको अचर बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, 4-5 लोग और बचे हैं, जल्दी से कर दो आंसर, जो 4-5 लोग बच गए हैं। वेरी गुड, 4 लोग और बचे हैं, 3 लोग और बचे हैं। वेरी गुड, 3 लोग, 3 स्टूडेंट्स। वेरी गुड, 2 स्टूडेंट और बचे हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, आंसर सभी को करना है। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके जी, तो इसमें हमसे पूछा गया था कि अचर इसमें क्या है। तो क्या है अचर इसमें, अचर क्या होती है, संख्याएं जो कभी ना बदले। तो इसमें संख्या क्या है, 3। m+3 में संख्या क्या है, ये 3 ही तो है। और हमारी संख्याएं भी क्या होती हैं, अचर होती हैं। तो ये 3 क्या होगा, हमारा अचर होगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यस, नंबर्स या संख्याएं, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। आगे बढ़े, समझ में आ गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। रेडी सभी लोग अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आपको 2y+3z में बताना है अचर क्या है। पोल आपकी स्क्रीन पर मैं भेज रहा हूँ, यस, करिए इसको। व्यंजक 2y+3z में अचर क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तो आपको समझ में आ गए होंगे कैसे करने हैं, करिए सभी लोग। हाँ जी, ओके,
सभी लोगों को करना है ये क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। 3 स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो, जल्दी। लास्ट 15 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो इसमें हमें पता है अचर क्या होते हैं। अचर क्या होते हैं, हमारी जो संख्याएं होती हैं, हमारी जो गणित में संख्याएं होती है वो अचर होती है। तो संख्या क्या है, क्या है इसमें 2 और 3। तो 2 और 3 क्या होंगे हमारे, क्या होंगे, अचर। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? देखो डाउट हो तो पूछ लेना। वैसे पोल में तो सबका आंसर सही आ रहा है, लेकिन 2-3 लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। तो भाई जो आंसर नहीं कर रहे हैं उनको अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो प्लीज। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए एक नई अनाउंसमेंट है। आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ दिख रहे होंगे 4 तरीके की कुछ चीजें। तो वो चीज ये कुछ इस तरीके से है कि अब से आपको जो होमवर्क है वो एक लिंक के रूप में दिया जाया करेगा। ठीक है, अब से जो भी आपको होमवर्क मिलेगा, अब तक होमवर्क कैसे मिलता था, मैं बता देता था कि ये एक्सरसाइज कर लेना, आप करते थे नहीं करते थे पता ही नहीं चलता था। तो अब क्या होगा, आपको मैं एक लिंक भेजा करूंगा होमवर्क में। उस लिंक में आपके सामने जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे, ये वाली स्क्रीन आएगी, पहली वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी और आपसे कहा जाएगा एंटर योर एसआरएन नंबर। आप अपना एसआरएन नंबर यहाँ पर लिख दोगे। आपका जो भी एसआरएन नंबर होगा वो इस बॉक्स में आप लिख दोगे और उसको सबमिट कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन खुलेगी। आपके सामने ये दूसरी वाली स्क्रीन खुलेगी और दूसरी वाली स्क्रीन में सबसे नीचे लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले एसआरएन नंबर डालना है, उसको सबमिट कर देना है, फिर लेट्स स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। और लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पहला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने इस तरीके से पहला क्वेश्चन आ जाएगा होमवर्क का। क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा, निम्नलिखित में से अचर को पहचानिए। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे। इस ऑप्शन पर जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे मैंने 2 पर क्लिक किया हुआ है। 2 पर क्लिक करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना। ठीक है, अब सबमिट करने के बाद अगर आपका आंसर ग्रीन कलर में हो जाए, ठीक है, जैसे 2 ही आंसर था और ये 2 जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। सबमिट करने के बाद अगर आपका आंसर सही है तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा और अगर आपका आंसर गलत है तो वो रेड कलर का हो जाएगा। मान लो आप यहाँ पर एक्स सेलेक्ट कर देते और जब उसको सबमिट करते तो एक्स जो है वो रेड कलर में आ जाता। समझ रहे हो ये चीज? इस तरीके से आपको होमवर्क करना है। ठीक है, फिर आगे आप कंटिन्यू करोगे, आपको अगला क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, सेलेक्ट करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अगर वो ग्रीन है तो आपका आंसर ठीक है, अगर रेड है तो गलत है। उसके बाद फिर कंटिन्यू करना है, फिर अगला क्वेश्चन। इस तरीके से आपके जब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट में आपको इस तरीके से एक स्कोर दिखेगा आपका, जिसमें आपको करेक्ट, कि मान लो 5 क्वेश्चन थे इसमें, तो 5 में से 4 आपके ठीक थे, तो यहाँ पर लिखा होगा 4 करेक्ट है और 1 जो है वो रॉन्ग है। और यहाँ पर एक मैसेज आएगा, हुर्रे कांग्रेट्स ऑन कंप्लीटिंग द क्विज क्विज नीव होमवर्क क्विज एलो 2। अच्छा, इस चीज को छोड़ो आप, ये आपके काम की नहीं है। यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, ये जो 80% है, जैसे 5 में से 4 क्वेश्चन मेरे ठीक थे तो 80% मेरा ठीक था, तो वहां यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी और कितने क्वेश्चन आपके टोटल ठीक थे कितने गलत थे वो भी साथ के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया है या नहीं आया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन तो कॉपी में ही सॉल्व करोगे ना गुलशन? ऐसा तो है नहीं कोई क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर देखे और वो सॉल्व हो गए। पहले उनको कॉपी में सॉल्व करोगे, जो आपका आंसर आया। कल आज तो होमवर्क नहीं भेजूंगा मैं, कल रिकॉर्डिंग के बाद भेजूंगा। ठीक है, और होमवर्क वही होगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, उसी से रिलेटेड आपका होमवर्क हो। तो
तो ये चीज आप सभी को क्लियर है। कल से आपको होमवर्क जब दिया जाया करेगा तो उसमें एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करके अपना होमवर्क करना है। एसआरएन नंबर इसलिए डाला जा रहा है जिससे पता चल सके कि कौन बच्चा होमवर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले जैसे क्लास करते हो ना जो इन एसआरएन नंबर डाल के, ऐसे ही अब होमवर्क भी आपको एसआरएन नंबर डालकर ही करना है डेली। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 7 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाद में आपको लास्ट में स्कोर दिख जाएगा कितने सही कितने गलत, ठीक है। तो ये ठीक रहेगा सभी के लिए, बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको होमवर्क करना है अगली मतलब कल से। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको होमवर्क के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं, अच्छा चर और वेरिएबल हम पहले ही मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। चर क्या होता है? जो बदलता रहे, जो हालात के अनुसार बदल जाए। जैसे हमारे जो अल्फाबेट्स हैं ABCD, है ना, XYZ, ये सब क्या होता है? क्वेश्चन के अनुसार इन सबके मान बदलते रहते हैं। जैसे हालात वैसा ही इनका मान, जैसा क्वेश्चन वैसा ही इनकी वैल्यू, वैसे ही इनका मान, ठीक है। हाँ, ग्रुप पर दूंगा लिंक। जैसे रिकॉर्डिंग भेजता हूँ ना मैं, रिकॉर्डिंग पहले रिकॉर्डिंग भेजूंगा, रिकॉर्डिंग के बाद आपको वो होमवर्क भेजूंगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? चर होते हैं। तो चर क्या होता है? जिसका मान स्थिर नहीं होता उसे चर कहते हैं, ठीक है। चर चर क्या होता है? दर्शाता एक संख्या को ही है, लेकिन इसका मान स्थिर नहीं होता। जैसे एक्स है, ये दर्शाएगा एक संख्या को ही, 2 या x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5। ये जो x है ये क्या दर्शा रहा है? संख्याओं को ही तो दर्शा रहा है, 2 3 4 5, लेकिन बदल रहा है, बार बार बदल रहा है। कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है। क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ये अपना मान बदलता जा रहा है। इसलिए जो x है इसको हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। और जितने भी हमारे चर होते हैं उनको हम दर्शाते किससे हैं? अल्फाबेट से, ठीक है। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सब क्या होते हैं? मेरे चर होते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्वेश्चंस करें पोल में चर के ऊपर, ठीक है, ध्यान से करना। अक्षर हमने पढ़ लिया, चर क्या होते हैं? हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स। आपको बताना है क्या y एक चर है, ठीक है। क्या बताना है आपको कि क्या y एक चर है? पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको बताना है क्या y एक चर है, सभी लोगों को। और होमवर्क में क्वेश्चंस आपको उसी टॉपिक से भेजे जाएंगे। जैसे आज मैंने 3 टॉपिक पढ़ा दिए, ठीक है, तो इन तीनों में से ही आपको होमवर्क भेजा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप अब आप सब लोग होमवर्क करोगे, क्योंकि अब होमवर्क करना थोड़ा और एंटरटेनिंग हो गया है ना। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस को सेलेक्ट करो, साथ के साथ आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। साथ के साथ आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यस, वेरी गुड। बाकी पोल का मैं रिजल्ट आपको रोज देता ही हूँ। यस, 3 लोग 2 लोग और बचे हैं, जल्दी कर दो, 2 लोग और बचे हैं इस क्वेश्चन के को करने में। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो आसान था। अभी बताया गया था कि जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? चर होते हैं। तो वाई भी तो हमारा एक अल्फाबेट ही है इंग्लिश का, और ये बदलता रहता है। ये बदलता रहता है, किसी क्वेश्चन में वाई 3 आएगा, किसी में वाई 4 आएगा। तो जो चीज बदले वो क्या होती है? चर होती है। तो इसलिए वाई एक चर है, तो हाँ हम बोलेंगे हाँ वाई एक चर है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन सबको क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है x-7 में चर क्या है, ठीक है। x-7 में चर क्या है? तो पोल में आपको आंसर करना है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया, करिए सभी लोग।
जी, व्यंजक x-7 में चर क्या है? सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से, आसान है। संजना अहिरवार नाम से स्टूडेंट है, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। ओके, वेरी गुड। सभी का आंसर सही है, लेकिन 3 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। बाकी जिन बच्चों ने आंसर दिया है सबके आंसर एकदम करेक्ट है। और जो 3 लोग बचे हैं वो जल्दी से आंसर कर दो। 2 लोग और बचे हैं, एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से एक स्टूडेंट और बचे हैं। यस, करिए आंसर इस क्वेश्चन का सभी लोग जल्दी से। लास्ट। ओके, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड, सबका आंसर सही है यार। पूरी क्लास ने आंसर किया है इस क्वेश्चन का और सभी का आंसर एकदम सही है। गुड। तो x-7 में चर क्या होगा? क्या होगा चर? जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वो क्या होते हैं? चर होते हैं। तो x क्या होगा? चर होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला सवाल। रेडी सभी लोग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है इसमें चर क्या है। इस क्वेश्चन में चर क्या है, बताइए। पोल में आंसर करना है सभी को। यस, वेरी गुड। चर बताना है, चर क्या है इसमें। ओके, 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 वेरी गुड। ओके, 4-5 लोग और बचे हैं, आपके पास 1 मिनट और है। यस। सर, हाँ जी। सर वाई के ऊपर क्या लिखा हुआ है? वाई के ऊपर? यस एक सर। मिनट, एक मिनट। अच्छा, क्वेश्चन में ये वाई की घात 2 लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर। मैं इसको यहाँ लिख देता ओके हूँ, सर। 2y² माइनस 3z³ ओके इसमें बताना सर। है। इसमें बताना है कि हमें, इसमें हमें बताना है कि चर क्या है। ठीक है, सर गलती से ए पे लग गया। अच्छा, कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वोट आपने कर दिया है ना। कोई बात नहीं। हाँ जी, जो लोग बच रहे हैं जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का, आपके पास आखिरी 15 सेकंड और है, लास्ट 15 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो क्या आंसर आया आप लोगों को, बताओ। क्या बताना था इसमें? चर क्या है? चर क्या होते हैं? क्या होते हैं चर? A B C D, है ना, X Y Z, ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये Y और ये Z, जो मेरे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं Y और Z, ये मेरे क्या होंगे? यहाँ पर चर होंगे। क्या होंगे? चर होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, Y, Z। क्लियर सभी को? तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक हमने पढ़ा अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है।
दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा अचर क्या होता है, और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा चर क्या होता है। तीनों चीजें, तीनों टॉपिक सबको समझ आ गए हैं, क्लियर है। स्पेशली चर और अचर, ये तो आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। हिंदी में ना याद रख पा रहे हो तो इंग्लिश में रख लेना, कांस्टेंट और वेरिएबल। इंग्लिश में याद रखना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जैसे वेरिएबल, वेरिएबल किस वर्ड से मिलकर बना है, वेरी, किस वर्ड से मिलकर बना है, वेरी, ठीक है। इंग्लिश का एक वर्ड होता है वेरी, आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कई बार। क्या वर्ड होता है, वेरी। इस वेरी का मतलब होता है बदलना। इस वेरी का मतलब क्या होता है, बदलना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कई लोगों को बोलते हुए कि बहुत वेरी कर रहा है ना, बहुत वेरी कर रहा है। वेरी का मतलब एक होता है VERY वेरी, और एक होता है VARY वेरी। इस वेरी का मतलब होता है बदलना। इसी से वर्ड मिलकर बना है वेरिएबल। वेरिएबल और वेरिएबल क्या होते हैं, जो बदलते रहते हैं, जो बदलते रहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, चर। गुलशन यार आपको बहुत जल्दी लगी रहती है जाने की। अभी मैंने कहाँ कहा कि क्लास खत्म हो गई, आप अभी से जाने लग रहे हो बाय बोल के, ठीक है। तो जैसा आप चाहो वैसे याद रख सकते हो, हिंदी में या इंग्लिश में। क्लियर है ये चीज सभी को? तो वाई टाइप कर दो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, तो चर और अचर को कभी नहीं भूलना है, मैं आपसे बीच बीच में पूछता रहूंगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमने पढ़ा था अंकगणितीय व्यंजक, है ना। पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, अंकगणितीय व्यंजक। तो देखो अंकगणितीय व्यंजक क्या होता था, जिसमें संख्याएं हो, और पहली चीज जिसमें संख्याएं हो, दूसरी चीज क्या हो, प्लस माइनस गुणा और भाग। इनको हम क्या कहते थे, अंकगणितीय व्यंजक। अंकगणितीय व्यंजक। अब अगर मैं इन अंकगणितीय व्यंजक में तीसरी चीज और जोड़ दूं, क्या तीसरी चीज और क्या जोड़ दूं, चर। तो ये जो तीनों चीज हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बीज गणितीय व्यंजक। बीज गणितीय व्यंजक, जिसको हम बीज गणित में पढ़ते हैं, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने यहां पर उदाहरण के लिए लिख दूं 3x + y = 4, या बराबर छोड़ो, खाली 3x + 4 लिख दूंगा, है ना। मैंने क्या लिखा, 3x + 4। तो ये क्या है, एक बीज गणितीय व्यंजक है। क्यों है, क्योंकि इसमें संख्याएं हैं 3 और 4। दूसरी चीज इसमें चर है x, और तीसरी चीज इसमें क्या है, संख्याओं से, ठीक है, चर से, और प्लस माइनस गुणा या भाग, इनमें से कुछ हो। तो इसमें आप देख सकते हो संख्याएं हैं 3 और 4। कौन कौन सी संख्याएं हैं, 3 और 4। चर क्या है इसमें, x, और गणितीय संख्या कौन कौन सी है, सिर्फ प्लस है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, एक बीज गणितीय व्यंजक होगा। ओके, तो इसको हम अच्छे से अगली क्लास में पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। बाकी होमवर्क का मैंने आपको बता दिया है कि लिंक मैं आपको भेज दिया करूंगा, उस लिंक से ही आपको होमवर्क करना है, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, जिनके डाउट है वो रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।